लेकिन आप बताइए, भारत में एक मंदिर ऐसा बताइए जहां शिव मंदिर में ये कहकर रोका गया हो कि आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनका आप स्पर्श भी कर सकते हैं। बड़े से बड़े शिवलिंग का, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण शिवलिंग का, और स्पर्श ही नहीं, आप अपने हाथ से पूजा भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से, हमने पहले दिन कहा था, यहीं से कथा प्रारंभ की थी, स्वाभाविक रूप से शिव वनवासियों के देवता हैं। जैसे आज दूरी बना दी गई, भेदभाव कर दिया गया, वैसा भेदभाव शिव मंदिर में नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हिंदू समाज को एकजुट करना है तो शिव पूजन का विस्तार, प्रचार करने की आवश्यकता है। सब एकजुट हो जाएंगे अपने आप। अच्छा, एक बात देखिए जरा, वनवासी समाज वालों को आप बताइएगा कि शिव का श्रृंगार देखो, ये शहर वाला श्रृंगार नहीं है। हमारे रामकृष्ण तो सजे धजे रहते हैं भाई, उन्हें तो मुकुट भी चाहिए, उन्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े भी चाहिए, बढ़िया हार चाहिए, बढ़िया भोग चाहिए। शिव कोई बाहरी आवश्यकता नहीं, अकेले शिव पूजा ही ऐसी पूजा है जो फ्री में हो सकती है, बिल्कुल फ्री में हो सकती है, बिना पैसे के हो सकती है। ऐसी किसी और देवी देवता की पूजा नहीं हो सकती फ्री में। बोलो, जलधारा प्रियो शिव, शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? बोलो, पीछे वाले जरा जोर से बोला करो भाई। जलधारा, जल लेकर चढ़ाने में कोई पैसा लगता है क्या? गंगा जी बह रही हैं, जल लो। अब आप विविध कामनाओं से दूध चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, ये चढ़ाएं, वो चढ़ाएं, अंत में कहा बोले सब कुछ चढ़ाना, लेकिन सबसे अच्छा गंगा जल ही है। शिव पुराण कह रही है, दूध चढ़ाने से कामनाएं पूर्ति होती हैं, गन्ने का रस चढ़ाने से सुख भोग की वृद्धि होती है। जिनको किडनी में प्रॉब्लम, हमारे पिताजी कहते हैं शहद से अभिषेक कर दो, नहीं सही हो जाए तो बताना। और घी चढ़ाने से या घी से अभिषेक करने से वाणी में बल मिलता है। तो ये ठीक है, अलग अलग चीजों से अभिषेक करना, लेकिन अंत में ये कहा सबसे बढ़िया जल तो शिव जी के अभिषेक के लिए विजय जी गंगा जल ही है। अब कलकत्ता वालों से ज्यादा आनंद में कौन हो सकता है? चारों मेट्रोपॉलिटन में एक ही नगर है जिसमें गंगा जी आ रही है। बोलो, दो तो समुद्र किनारे चले गए, एक यमुना किनारे, एक गंगा किनारे। इसे गंगा यमुना की महिमा भी ज्यादा है। जल में पैसा नहीं लगता, रोली चढ़ाओ न चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ न चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ न चढ़ाओ, दूब घास लेने में कौन सा पैसा लगता है बताओ? बेलपत्र के इतने गाछ हैं, कहीं से भी बेलपत्र तोड़ लाओ, कोई पैसा लगता है क्या? बोलते जलाओ, बोलो हाँ या ना, ऐसा बोलो ना। इत्र की कोई आवश्यकता नहीं हो तो उनमें चढ़ाना, हल्दी हो मत चढ़ाना। बोले भोग तो लगाना पड़ेगा, बोले भोग, आग, धतूरा, अब बताओ इसका कौन सा पैसा लगता है? बोलो लगता है क्या? अब आप काम ही नहीं करना चाहो, फोन करो माली जी जरा दे जाना, तो अब हाथ पैर ही नहीं हिलाओगे तो फिर तो पैसा वो माली का लगना ही लगना है ना। फिर तो पानी लाने वाले तक का पैसा लगना है ना। थोड़ा शरीर को हिलाओ डुलाओ, खुद चले जाओ, कहीं से आग धतूरा ले आओ, तो कोई पैसा लगता है क्या? घर में बैठे बैठे ही सब हमारे हाथों में आ जाए, फिर तो सब कुछ का पैसा लगता है। फिर तो मंदिर नहीं उठ के आ जाए हमारे घर में, हमको जाना ही नहीं पड़े। बात ठीक है कि गलत है? हाँ, फ्री की पूजा। वनवासियों के पास धन नहीं है, उनसे कहो शिव तुम्हारे स्वाभाविक देव हैं, बिना धन के पूजा हो जाएगी। फिर शिव का पूरा श्रृंगार वनवासी श्रृंगार है।
मुंडों की माला, भस्म रमाली, बैठने के लिए मृगछाला, बाघंबर, वनवासी आज भी प्रयोग करते हैं का। और जो चेहरे का श्रृंगार है वो भी गेरू आदि से, खड़िया आदि से वन में सहज उपलब्ध है। अब इसकी व्याख्या हम और आप सब लोग कर सकते हैं। स्वाभाविक देव हैं। और जैसे वनवासियों के पास बड़े घर नहीं, बड़े महल नहीं, ऐसे शिव को भी महलों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देवता जो खुले आकाश के नीचे जंगल में रहना चाहते हैं, नदी किनारे रहना चाहते हैं, केदारनाथ हो वहां भी रह लेंगे, समुद्र किनारे रामेश्वर हो वहां भी रह लेंगे। बोलो, जो पहाड़ की चोटी पर भी उतना ही आनंद लेते हैं और समुद्र किनारे भी उतना ही आनंद ले रहे हैं। एक रामेश्वर इधर है और एक रामेश्वर लंका में भी है। बोलो राधे राधे। आपने दर्शन किया क्या उन रामेश्वर का? जो रतनलाल जी तो गए होंगे, उधर भी एक रामेश्वर है। भक्तजनों, तात्पर्य क्या है? जिसे अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है, सब भक्तों के लिए है, ऐसा देवता तो शिव ही है। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिवलिंग की पूजा का अधिकार सबको है, सबको, चारों वर्णों को। लोग कहते हैं कि शूद्रों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता। भारतवर्ष में एक मंदिर ऐसा बताओ, एक शिव मंदिर बताओ जहां यह कहा गया हो कि शूद्र अंदर नहीं जा सकता। बोलो, कोई मंदिर है ऐसा? विश्वनाथ महाकाल कहीं ऐसा है? स्पष्ट है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमजः अधिकारोस्य सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणाम अपि तथान्यतः। स्त्रियों को भी पूरा अधिकार है शिवलिंग की पूजा का। स्पष्ट है। कोई अगर कल कहे कि शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए तो कहना भाई शिव पुराण प्रमाण दे रही है, शिवलिंग की पूजा का पूरा अधिकार माता बहन बेटियों को है। कोई संकोच आज के बाद मत करिएगा।